हाय एवरीवन, आज ये 26 फरवरी 2026 के इम्पोर्टेंट प्रमुख करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा डेटा सेंटर कहाँ पे खुलेगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में खुलेगा। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति बनाना, मुद्रा जारी करना और बैंकों का नियमन करना। डेटा सेंटर के उद्देश्य की बात करते हैं तो डिजिटल बैंकिंग जैसे यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट जैसी सेवाओं को सुरक्षा देना होता है। पहला डेटा सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो खारघर, नवी मुंबई में खोला गया है। यह साइबर सुरक्षा और डिजिटलीकरण के युग में महत्वपूर्ण कदम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत और यूएस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र पहाड़ 2026 कहाँ पे हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यह अभ्यास भारत और यूएस के स्पेशल फोर्सेस के बीच में हुआ है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो आतंकवाद विरोधी रणनीति और सामरिक कौशल का आदान प्रदान करेगा और यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। भारत और यूएस से रक्षा सहयोग क्वाड समूह से भी जुड़ा है। अब ये क्वाड क्या है? तो 4 देशों का समूह है जो इंडो पैसिफिक में चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चलाया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग मजबूत होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? तो जॉब जैटन बने। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड यूरोप में स्थित है और इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। उनकी पार्टी का नाम क्या है? तो जॉब जैटन की पार्टी का नाम डेमोक्रेट्स 66 है या D66 बोलते हैं। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड LGBTQ अधिकारों के समर्थन में अग्रणी देशों में से एक है और यह सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति कौन सी है? तो उसका नाम प्रहार है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आतंकवाद से निपटने के लिए संभावित राष्ट्रीय रणनीति है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहले से ही एनआईए, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं, कार्यरत है। यह नीति खुफिया एजेंसियों के बीच में बेहतर तालमेल पर जोर देती है और 7 स्तंभ पर आधारित संरचना पर काम करती है, जैसे रोकथाम, प्रतिक्रिया, पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वनजीवी दीदी का संबंध किस टाइगर रिजर्व से है? तो पलामू टाइगर रिजर्व से। यह झारखंड का प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत आते हैं और महिलाओं की भागीदारी से संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। यह पर्यावरण, शिक्षा, ग्रामीण सशक्तिकरण का उदाहरण है। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑपरेशन हिम राहत का संबंध किससे है? तो पूर्वी सिक्किम से। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ पे? गंगटोक है। सेना द्वारा आपदा प्रबंधन में सहयोग की बात करते हैं, जिसमें भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बचाव अभियान बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केरल का नाम बदल करके केरलम कर दिया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और अनुच्छेद 3, जिसमें संसद को राज्य की सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, तो इस तरीके से केरल का नाम बदल करके केरलम रख दिया गया है। केरलम नाम मलयालम भाषा से संबंधित है और भारत में पहले भी नाम परिवर्तन हुए, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा रख दिया गया है। यह सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक कदम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाते हैं? 24 फरवरी को मनाते हैं। यह दिवस 1944 के सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट की याद में मनाया जाता है। वर्तमान में जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज का दायरा सीमित हुआ है। अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, जिसका उदाहरण जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर संग्रह देश के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसको मिला है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को मिला है। यह पहल फसाई, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ भोजन को बढ़ावा देना। प्रमाणित स्टेशन की बात करते हैं, जिसमें दीमापुर, अलीपुरद्वार, कोकराझार, गोकुलगंज, न्यूमाल स्टेशन प्रमाणित हुए। यह ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पेनिनसुला माउंटेन के बारे में। गुजरात के बाद हम फिर मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इन राज्यों को होते हुए हम सारे मैपों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सा इम्पोर्टेंट माउंटेन है? तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे जो माउंटेन है आपको देखने को मिलेगा, ये जो है विंध्या है और ये सतपुरा है। ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज के नीचे आपको पहला जो है गाविलगढ़ है, उसके बाद कौन सा है, अजंता है। पहला क्या है, गाविलगढ़ है, गाविलगढ़। इसके बाद क्या है, अजंता है। इसके बाद क्या है, सतमाला है। कौन सा, सतमाला है। इसके बाद क्या है, कलसूबाई है। यहाँ पे ही क्या आपको देखने को मिलेगा, कलसूबाई है, कलसूबाई। इसके बाद कौन सा है, हरिश्चंद्र है। कौन सा, हरिश्चंद्र। इसके बाद कौन सा है, बालाघाट है। कौन सा, बालाघाट है। इसके बाद कौन सा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगिरी है। कौन सा, महेंद्रगिरी। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन के बारे में। तो जो पहला माउंटेन है वो कौन सा है, तो महाराष्ट्र के जो पहला माउंटेन है उसका नाम गाविलगढ़ है। कौन सा, गाविलगढ़ है। ठीक। दूसरा कौन सा, अजंता है, अजंता हो गया। तीसरा कौन है, सतमाला है, सतमाला। चौथा कौन सा है, हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र। पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, बालाघाट है, बालाघाट, बालाघाट हो गया। यहाँ पे जो छठवां है उसका नाम आप देखना, इसको क्या बोलते हैं, महाबलेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर से कौन सा रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर निकलती है। कौन सा, कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर से। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जो कृष्णा रिवर पे एक डैम भी है, नागा अर्जुन सागर डैम है, उसको भी आप ध्यान रखना। तो पहला गाविलगढ़ है, यहाँ पे गाविलगढ़ है। इसके बाद अजंता है, अजंता के बाद सतमाला है, सतमाला के बाद हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के बाद बालाघाट है, और बालाघाट के बाद कौन सा है, महाबलेश्वर है। ठीक। तो महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर निकलती है। महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, कृष्णा रिवर रखती है। ठीक। इसके बाद जो है दूसरा जो है साउथ में जो कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ये पहला जो माउंटेन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एस से कौन है, एस से सिमोगा है। क्या है, सिमोगा। एस से कौन सा है माउंटेन है, सिमोगा। यहाँ पे लिख देता हूँ सिमोगा, सिमोगा। एस से सिमोगा है। इसके बाद बी से कौन है, बाबा भूदान है। बी से कौन है, बाबा भूदान, बाबा भूदान, बाबा भूदान। के से कौन सा है, कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख माउंटेन कहाँ पे, कर्नाटका में। कुद्रेमुख कहाँ पे, कर्नाटका में। इसके बाद कौन सा है, मुल्यानगिरी है। यहाँ से एम से क्या होगा, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी है। ठीक। इसके बाद बी से क्या है, ब्रह्मगिरी है। कौन सा, ब्रह्मगिरी। कौन सा, ब्रह्मगिरी से कौन सी रिवर निकलती है, कावेरी रिवर निकलती है। कौन सा, कावेरी रिवर निकलती है। इसके बाद कौन सा है, बिलिगिरी रंगन। इसके बाद कौन सा है, बिलिगिरी रंगन है। कौन सा, बिलिगिरी रंगन है। तो हमने दो माउंटेन और दो स्टेट्स के माउंटेन हमने देख लिया। पहला महाराष्ट्र का देखा है, दूसरा कहाँ पे, कर्नाटका का। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है उसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। पहला कौन सा है महाराष्ट्र का, गाविलगढ़। दूसरा अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र। इसके बाद बालाघाट। इसके बाद ये वाला महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, तो कृष्णा रिवर निकलती है। कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है वो भी ध्यान रखना, तो नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन, कृष्ण भगवान ने नाग का वध करी थी, तो इस वजह से कृष्णा पे कौन सा, नागा अर्जुन सागर डैम कहाँ पे, कृष्णा रिवर पे। फिर कर्नाटका में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन देख लेते हैं। पहला एस से सिमोगा हो गया। दूसरा जो हो गया बाबा भूदान हो जाएगा। यहाँ पे बाबा भूदान है, बाबा भूदान है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा है, एम से मुल्यानगिरी है, एम से मुल्यानगिरी है। इसके बाद कौन सा है, कुद्रेमुख है। के से कुद्रेमुख है, जो है ब्रह्मगिरी है। और यहाँ पे बिलिगिरी रंगन है यहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर जो है कर्नाटका में कौन सा है। तो पहला सिमोगा है, सिमोगा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका बाबा भूदान। सिमोगा बाबा भूदान हो जाएगा। इसके बाद कुद्रेमुख होगा, मुल्यानगिरी हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मगिरी हो गया, बिलिगिरी रंगन है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट माउंटेन, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। थैंक यू।